प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम भक्ति भाव ये सब दया हम में कूट कूट कर भर जाती है। धीरे धीरे आएगी ये। कोई सोचे ना 4 दिन हम सत्संग में गए तो हम बदल जाएंगे, ऐसा ना कभी किसी के साथ हुआ है और ना ही कभी किसी के साथ होगा। साहिब भी कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे आप इस मार्ग पर चलते हो। जैसे धीरे धीरे एक बच्चा स्कूल में जाने लगता है। अगर उसको पहली क्लास में जब तक वो बच्चा हुआ है और हम कहीं इसने पीएचडी क्यों नहीं कर ली, पीएचडी क्यों नहीं कर ली, पीएचडी क्यों नहीं कर ली, तो नहीं हो सकती ना। उसमें तो जो 18-20 साल 25 साल लगने हैं वो लगेंगे ही। ऐसे ही जब आप सद्भक्ति के मार्ग पर चलते हो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। एकदम से घर वाले सोचते हैं कि ये बिल्कुल बदल जाना चाहिए। अरे बिल्कुल कैसे बदल जाएगा, इतने साल तुम्हारे साथ रहा है, उसके खुद के पिछले जन्मों के संस्कार रहे हैं, इस दुनिया के संस्कार हैं, एकदम से कैसे बदल जाएगी संसारी आदतें। आदतें भी तो हम एक बीड़ी सिगरेट की भी यदि आदत लगा लेते हैं, लोग कहते भी है ना छोड़ दो बुरी आदत है, तो एकदम से तो हमसे वो भी नहीं छूटती और हमें खुद को पता होता है कि बुरी आदत है, छोड़ देनी चाहिए। ऐसे ही हमारे अंदर में बैठे हुए ये पंच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, एक साधक को साधना करने वाले को पता लग जाता है कि ये बुरे विकार हैं, मुझे इनको छोड़ के सत्य क्षमा शील ज्ञान विवेक करुणा भाव प्रेम ये सब कुछ धारण करना है। समय तो उसको भी लगेगा ही ना इन सबको बदलने में। ये तो नहीं कि चुटकी बजाते ही बदल जाएगा। हाँ, संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी उसकी कि मैंने अब इस मार्ग पर नहीं चलना, इस मार्ग को छोड़ना है और इस मार्ग पर चलना है। जब हम धीरे धीरे ही सही अपनी उस दृढ़ता पर चलते जाते हैं, अपनी उन पुरानी आदतों को छोड़ने की कोशिश करते जाते हैं और जो हमारे संस्कार हमारी आत्मा के मूल स्रोत हैं उनको ग्रहण करते जाते हैं, तो वो हमारे अंदर में आ जाते हैं। ये प्रेम की बूटी है जो गुरु जी ने कमाली जी को पिला दी थी, जो कबीर साहिब जी ने कमाली जी को पिला दी थी। तो वो क्या कहते हैं, प्रेम प्रीत के रंग में ही भी गए, मैं तो हरी रंग बीच नहाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो फिर उस परमात्मा के ऐसे रंग में रंग गई कि अब कोई और रंग मुझ पर चढ़ता नहीं, अब मुझे उसी में ही आनंद मिलता है। दुनिया को दुनियावी रगड़ों झगड़ों में चिंताओं में परेशानियों में आनंद नहीं मिलता, फिर भी वो उसमें ही रमित रहना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कुत्ते के मुंह में जब हड्डी होती है तो जब वो उसको चबाता है दर्द ही होता है, और चबाते चबाते जब उसका खून उसमें से रिसने लग जाता है तो वो उसको चूसता रहता है और सोचता है मुझे मज़ा आ रहा है। वो मज़ा नहीं है, वो उस कुत्ते को उस मौत तक ले जाएगी। वो उसके लिए वो भारी सज़ा होगी कि उसमें ले पड़ जाते हैं और फिर वो कुत्ता तड़फ तड़फ के मरता है। ऐसे ही स्वान गति हम मनुष्य जीव आत्माएं अपनी खुद की कर लेते हैं जब केवल हम इस संसार को ही ढोते रह जाते हैं। मैं भी ऐसे ही हो जाती यदि मेरे जीवन में भी सच्चे शब्द भेदी गुरु का आना नहीं होता तो। परमात्मा का अनंत शुक्राना मैं भी करती हूँ कि मेरे जीवन में भी सच्चे शब्द भेदी गुरु का आना हुआ। उन्होंने मुझे आत्मज्ञान दिया, परमात्मा ज्ञान दिया और ये भक्ति करना सिखाया जिसे सर्व संतों की भाषा में सतभक्ति कहा जाता है। आज मैं जान पाती हूँ कि सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है। करने से केवल बंधन ही बंधेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, तो क्यों ना सद्भक्ति की जाए। सद्भक्ति करने से ये नहीं है कि आप सगुण भक्ति से या निर्गुण भक्ति से पूर्णतः दूर हो जाते हैं। जब आप सद्भक्ति सही मायने में करते हैं तो आपको पता लगता है ये पार्ट है, केवल एक रास्ते में पड़ाव आते हैं ना, जैसे ये पार्ट की तरह ही हैं। फिर आप इनको भी आनंद के साथ जी पाते हैं। आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तब देखते हैं इतनी सारी दुनिया ये कर रही है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तब आप देखते हैं इतनी सारी दुनिया।
बीमार पड़ी है। जब आप शमशान घाट में जाते हैं तब आप देखते हैं इतनी सारी शरीर फना हो रहे हैं। आप हर एक चीज़ से फिर प्रेरणा लेने लग जाते हैं। आप जहाँ पर भी जाते हैं, किसी कीर्तन में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, किसी मस्जिद में जाएं, किसी गुरुद्वारे में जाएं, हर जगह से आपको अपने हिसाब की प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है कि इसमें क्या परमात्मा तुल्य है, इसमें क्या राज छिपा हुआ है, वो सब आपको समझ में आने लग जाते हैं। आगे कमाली जी कहती हैं, ज्ञान का साबुन गुरु हमको ही दे गए, जन्म जन्म के दाग वो धो गए। मैं तो जोत में जोत समाई है सखी, भरम भूल में सो थी। कि मुझे आत्मज्ञान दिया मेरे गुरु ने, परमात्म ज्ञान मुझे दिया मेरे गुरु ने। आत्म तत्व के रूप को जानत है कोई एक, लाखों मध्य है नहीं कोटिन मध्य एक। क्यों कहा है करोड़ों में कोई एक आध है जो आत्म तत्व के उस रूप को जानता है? क्योंकि दुनिया में ही पड़े रहना चाहती है, इस दुनिया से बाहर जाना ही नहीं चाहती। खुद इस दुनिया को हम चलाने वाले, और हम कहते हैं हम खुद को देख नहीं सकते। आखिर क्यों? क्योंकि वो हमें कोई दिखाने वाला मिला नहीं अभी तक, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। और किसी किसी पर ही परमात्मा की इतनी मेहरबानी होती है कि उसके जीवन में सच्चे शब्द भेदी संतों का आना होता है। जिसको परमात्मा की जितनी चाह होती है उतनी ही परमात्मा उसके निकट होता है। इसीलिए ही संतों ने कहा है, जहाँ चाह है वहीं उस आत्मा की राह है। चाहे तो संसार गुनगुन लें और चाहे तो प्रभु प्राप्ति कर लें, वो आपका खुद का निजी फैसला है। मुझे जब मेरे गुरुजी ने ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, तो मैंने शुभ अशुभ कर्मों को उसमें दगत करना सीखा। और ऐसे जन्म जन्मांतर तक जो मुझे चलते रहना था, उस शुभ अशुभ कर्मों के भुगता बन के मुझे तनों में घूमते रहना था, उनसे मिटा दिया। वो मेरे जन्म जन्म के दाग मिटा दिए उन्होंने। जन्म जन्म के दाग वो धो गए, मैं तो जोत में जोत समाई है सखी, भरम भूल में सो थी।